नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों को जागने की आवश्यकता है। अगर आपके पास बेटी है और विवाह करने योग्य है तो सबसे पहले आपको ये खोजना है कि आपको परिवार ऐसा ढूंढना है इस समाज के अंदर, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप जब आज की घटना सुनेंगे तो आपके दिल शहम सा जाएगा। एक बेटी की शादी तय होती है 2023 में। सीतापुर के लड़के वाले रहने वाले होते हैं और जो लड़की पक्ष होता है वो रायबरेली ज़िला शिवगढ़ के एक गांव पड़ता है बैती, वहां के रहने वाले होते हैं। उनकी शादी तय होती है। शादी जब तय होती है तो लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वो तिलक कर देते हैं और तिलक में जितना भी उन लोगों ने डिमांड की थी वो लोग उनको रकम भी दे देते हैं। उसके बाद जब लड़की पक्ष के जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं, लड़का कहता है कि हम कुछ बनना चाहते हैं जिससे आपकी भी इज्जत बनेगी, हमारी भी बनेगी, हम डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं और हम करना चाहते हैं। तो लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपका इंतज़ार कर लेंगे, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में लड़का जब पढ़ लेता है, डॉक्टर बन जाता है, ऐसा कहना है लड़की पक्ष के जो परिवार के लोग, उनका कहना है कि वो लोग जब शादी तय हो जाती, शादी की डेट भी निकल आती है 1 मार्च को, और 1 मार्च को बारात आनी होती है, लेकिन लड़के पक्ष के जो लोग होते हैं वो लोग 2 लाख रुपया और एक 4 व्हीलर कार की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि अब हम डॉक्टर हो गए हैं तो इतने में काम नहीं चलेगा, आपको इतना और हमें देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तिलक कर चुके होते हैं। उसके बाद में जब लड़की पक्ष वाले लोग कहते हैं कि आप बारात लेके आइए और हमने जितना आपसे तय था वो हमने आपको दे ही दिया ऑलरेडी, क्योंकि सुबह फिर 1 तारीख की सुबह लड़की पक्ष के जो लोग हैं उनके पास फ़ोन आता है कि लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो गंभीर बीमार है। तो लड़की पक्ष के जो पिता होते हैं बेटी के, वो ये कहते हैं कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बात भी हुई सारी बातें, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको लखनऊ बुलाया जाता, पहले तेलीबाग, उसके बाद में डालीगंज, कई जगह पर उनको बुला करके भ्रमित किया जाता है और बाद में ये बताया जाता है कि मड़ियावा में लड़का कहीं एडमिट है। कहते हैं मड़ियावा मत आइए, वहाँ पर जाम ज़्यादा लगा। उसके बाद में 2 बज जाते हैं दोपहर के। उसके बाद में लड़की के पिता को एहसास हो जाता है कि शायद अब बारात नहीं आएगी। इधर घर में सारा दहेज एक शाम पहले आ चुका था, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी और जो पिता उन्होंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ इकट्ठा करके सब कुछ मंगा लिया था, सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन आई नहीं तो सिर्फ बारात। अब आप सोचिए कि उस परिवार पे क्या गुजरी, जो सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, एक बेटी की हल्दी मेहंदी सब कुछ हो चुका था, लेकिन बारात वाले दिन बारात नहीं आती है। आप उस माँ पे क्या गुजरी, उस पिता पे क्या गुजरी और जो बेटी थी उस पे क्या गुजरी। अब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में। हमारे एक मित्र हैं शिवम अवस्थी जी, द यूपी टीवी उनका चैनल है, उस चैनल पे उन्होंने आज ये सुबह खबर चलाई, उन्होंने दिखाया और एक एक चीज़ बारीकी से दिखाई कि उस परिवार में क्या गुजर रही है इस टाइम। अब आप सोचिए कि बारात आनी हो और बारात ना आए। ऐसे कई केस समाज में निकल के सामने आते हैं तो मन को व्यथित करते हैं। हम उन लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि शादी विवाह जब भी तय हो तो आप ये देखिए कि शादी कराने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि वो जैसा होगा वैसा ही आपको व्यक्ति दिलाएगा। तो इसलिए हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। और 2 केस और भी ऐसे सामने हैं कि बेटी की शादी तय होती है, एक 4 व्हीलर गाड़ी भी दी जाती है उनको, लेकिन लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं, लड़के वाले, वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी गाड़ी है ये फर्स्ट मॉडल नहीं है। बारात के ठीक 2 दिन पहले उनसे कहा जाता है कि 2 लाख रुपए हमें और ला के दीजिए। अब आप सोचिए कि जो दहेज के लोभी समाज में लोग हैं, इनके ऊपर कानून का शिकंजा जरूर कसना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी ब्याह के उस घर चली जाती तो उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता और एक बेटी अपनी जान से जाती, क्योंकि उसका जब शोषण किया जाता तो कब तक सहती। इसीलिए लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। और जो एक पक्ष की बात और मैं कहना चाहूँगा कि लड़की की जब शादी तय हो जाती, तिलक हो जाता है, उसके बाद में लड़के के जो पक्ष वाले लोग होते हैं वो शोषण करना शुरू कर देते हैं, दहेज के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए लोगों को जागने की ज़रूरत है। और बता दूं, जब बारात आनी होगी उसके ठीक 2 दिन पहले ये कहा जाता है कि तिलक हम वहीं पर ले लेंगे। ये ट्रेंड चला है आज कि लड़के पक्ष के लोग कहते हैं कि हम तिलक बारात में ही ले लेंगे। अब आप सोचिए कि तिलक बारात में ले लेंगे, बारात भी हो जाएगी, तिलक भी हो जाएगा, उनका कुछ खर्चा ना हो। ऐसी स्थितियां बन गई हैं। इसलिए लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि तिलक जब आप यहाँ ले लेंगे और जब शादी विवाहों में बातें तय होती हैं तो इसमें कानून को भी आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं और तलाक का नंबर आता है तब लोग एक दूसरे कानून के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब तय होता है तो सामाजिक दायरे में बातें तय होती हैं। इसलिए लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि कानून को बीच में आना चाहिए कि अब शादी विवाह जब तय होगा तो जो बात होगी
वो कानून के दायरे में होगी और लिखे पढ़ी के साथ में होगी। इसलिए लोगों को समझना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि पहले तो आधे आधे पे हमारी बातें तय थी, लेकिन अब आधा भी नहीं देंगे। अब बेटी वाला क्या करे, बारात तो विदा करनी है ना। अगर संबंध तोड़ता है तो ढूंढे कहाँ, सामाजिक जो इज्जत है, जो दायरा है, उसको लेकर के वो कहाँ जाए। इसलिए जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो बेटियों का शोषण करते हैं, लेकिन वही किसी परिवार की जो बेटियों के परिवार हैं उनमें अगर कोई दुष्ट मिल जाता है तो लड़के वालों की भी समझ में आ जाता है कि हम कहाँ और किस तरह से अब फंसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़के वाले ही हर जगह गलत हैं, लड़की वाले सही हैं, या लड़की वाले सही हैं, लड़के वाले गलत। इसलिए समझना आपको तय करना है कि हमें किस घर, किस जगह, कैसी जगह पर हमें अपनी बेटी की शादी तय करनी है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज। नमस्कार।